वेलकम बॉस। आज तक जो हमारा चल रहा था कोर जावा का सीरीज, उस सीरीज को अभी हम यहाँ ब्रेक करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक जावा शुरुआत करने वाले के लिए, क्योंकि ये नहीं समझ में आता है और इससे ना समझ के लोग जावा छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही होता है। बाकी इसके पहले डेटा टाइप चल रहा था हमारा, और आगे भी लिटरल से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। तो चलिए मैं एक कोड लिखता हूँ पहले, और फिर इसे हम लोग क्लियर करते हैं। अब बस थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा कुछ समय के लिए। मैं अपने सारे कोड में ये लिखा था क्लास, और मैंने बोला था कि मैं आगे इसे क्लियर करूँगा, और मैं अभी कर रहा हूँ क्लियर। इसको ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आ गया तो फिर आपके लिए कोडिंग एकदम ईजी होने वाली है। ठीक, मैं क्लास लिखता था, मैं क्लास को कोई नाम देता था, जिसे मैं दे रहा हूँ अभी। अ, मैं IT नाम दे रहा हूँ। ओके, अब मैं इसके अंदर मेन मेथड लिखता था। और मैं इसके अंदर मैं अपना मेथड लिख रहा हूँ मैं। वर्ड रोल नंबर और इंट एक्स। एक्स नहीं लिखे, रोल नंबर लिख देते हैं। रोल नंबर रोल। और इस मेथड के अंदर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। रोल नंबर इज प्लस रोल। और ये मेरी ये वर्ड रोल नंबर की जो मेथड था उसको मैंने बंद किया। और अब मैं मेन मेथड लिखता हूँ। स्ट्रिंग अरे आर्क्स। और अब इसकी एक बॉडी बनी, और मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ। स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू IT। ओके, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, और मैंने पास किया इसमें 3। ये हुआ, और ये मेन मेथड भी बंद हो गई, और ये क्लास बंद हुआ। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव कैसे करना है ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। ये क्लास का नाम डॉट जावा एक्सटेंशन लगा के हम इसे सेव करेंगे। अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं इसे चलिए कंपाइल कराता हूँ, फिर इसे आगे बढ़ते हैं। कंपाइल करने के बाद कंपाइलर कोड जावा कमांड जावा सी IT डॉट जावा कंपाइल। फाइन, कहीं गलती नहीं है मेरे कोड में। अब मैं इसे रन कराता हूँ। रन कमांड जावा फाइल नेम। देखिए यहाँ प्रिंट हो गया रोल नंबर इज 33। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कोड में किया क्या एक्चुअली। मैंने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम मैंने IT दिया। ओके, और उसके अंदर मैंने अपना एक मेथड बनाया जो है वॉइड, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इसको कुछ रिटर्न नहीं करना, मुझे इसकी वैल्यू कहीं स्टोर नहीं करानी है। और इसका जो नाम है मेथड का रोल नंबर है, और जो मैं इसमें वैल्यू पास कराऊंगा आगे जाके वो इंटीजर टाइप होगी, और ये इसका वेरिएबल, एक वेरिएबल का नेम है। इस वेरिएबल में ये इंटीजर वैल्यू पास होगी। और ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, ये प्लस लगा के यहाँ देखिए प्रिंट स्टेटमेंट में आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये ऐसे ही प्रिंट होगा, और प्लस लगा के आप किसी भी वेरिएबल को अटैच कर सकते हैं, या फिर दो स्ट्रिंग को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस लगा के आप किसी चीज़ को अटैच कर सकते हैं उस स्टेटमेंट के साथ। और ये मेरा मेन मेथड है। ठीक है, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड। पब्लिक स्टैटिक क्या होता है हम लोग आगे अभी इसको एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। और ये वॉइड होता है मतलब कि ये जो मेन मेथड है ये इसकी कोडिंग आपकी की गई है, बस इस मेथड को पहचानता है JVM। ठीक है, जो जावा आपने डाउनलोड किया है गूगल से,
वो उसमें इसकी कोडिंग की गई है, इस मेथड की, और इस मेथड की कोडिंग की गई है, तो इसका जो टाइप होगा वो वॉइड होगा, क्योंकि वहाँ आप यहाँ से वैल्यू वहाँ किसी में स्टोर करा के क्या मिलेगा आपको, उससे क्या मतलब है, आपका वैल्यू क्या है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जेवीएम से कोई मतलब नहीं है। जो होना है आपको देखना है, यही आपको शो करा देना है। तो वो मेथड इससे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लेगा आपका। वॉइड मतलब नथिंग, मतलब इम्पटी, जीरो या कुछ भी नहीं। तो ये आपका वॉइड होता है रिटर्न टाइप, और ये नाम होता है उस पे जो जावा जेवीएम पे जो कोडिंग की गई है इस मेन मेथड की, उसमें इसका नाम मेन दिया गया है। हम इसे बदल सकते हैं अगर वहाँ हम जाकर कस्टमाइज करें, लेकिन अभी तो ये हमारा काम नहीं है कि हम जाकर वहाँ कस्टमाइज करें, इससे दिक्कत होगी। ये होता है इसका नाम। और स्ट्रिंग अरे आर्क्स, ये जो आर्क्स है ये एक नाम है, इसे आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम है। और स्ट्रिंग अरे मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लगभग वो 60% जो होता है वो स्ट्रिंग ही होता है, इसीलिए इसे जावा जो जावा वर्चुअल मशीन है उस पर जो कोडिंग की गई वो इसको इसको प्रायोरिटी दी गई उसमें स्ट्रिंग को। और ये आपको ऐसे ही लिखना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप। मैं बार बार बताता हूँ। और देखिए ये मैंने आईटी क्लास का नाम लिखा, और ये स्टूडेंट लिखा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, और फिर न्यू आईटी, ये सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, ठीक। और ये स्टूडेंट, ये मैंने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, और डॉट लगा के मैंने जो मेथड मुझे कॉल करना है वो लिखा। और ये 33 मैंने पास कराया किसकी बेस पे, ये जो ऊपर मैंने ये दिया था इंटीजर और रोल नंबर, इंटीजर टाइप मैंने वैल्यू इसमें दिया, पास कराया, तो ये प्रिंट हुआ। ओके, यहाँ रोल नंबर प्रिंट हुआ। अब एक चीज़ और, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। अ, इसे देखिए एक बार। क्लास क्लास होगा, जो मैंने ऊपर आईटी लिखा था क्लास, क्लास में होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट था वो ऑब्जेक्ट था, और उसके वेरिएबल मेथड और भी सारी चीज़ें होंगी। एक बार और देखिए, क्लास होगा, सबसे हेड पे होगा, और क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल मेथड और भी चीज़ें होंगी। कहने का मतलब ये, एक बार और हम प्रोग्राम में जाते हैं। ये क्लास है आपका आईटी, और क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नीरज, ये स्टूडेंट, क्लास का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, और स्टूडेंट का ही ये एक मेथड है। किसका मेथड है, ये स्टूडेंट का है। रोल नंबर किसका है, स्टूडेंट का ही है, ना कि आईटी का रोल नंबर नहीं है, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो क्या हुआ, क्लास होगा, क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट का मेथड होगा। अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता तो वो ऑब्जेक्ट का ही होता। तो एक बार और इसे फिगर को देखते हैं, और ये चीज़ में हम लोग समझते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई क्लास बनाया जिसका नाम मैंने कार दिया, मैंने उस क्लास का नाम कार रखा, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि उस क्लास के कार क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिजायर, बैलेनो, BMW ऐसा ही कुछ होगा और कुछ नहीं। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो क्लास होते हैं वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। मतलब कार नाम की कोई चीज़ फिजिकल अवेलेबल नहीं है। कार नाम की कोई चीज़, अब दुकान पे जाके बोलिए कि मुझे कार लेना है, तो वो पूछेगा कौन सा कार लेना है, क्योंकि जो कार है वो फिजिकल अवेलेबल किसी भी दुकान पे नहीं होगा, फिजिकली वो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन उसके ऑब्जेक्ट जैसे डिजायर, बैलेनो, BMW जो भी लेना होगा, आप ये नाम बोलेंगे तो वो दुकानदार आपको वो प्रोवाइड करा देगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो उसे वो प्रोवाइड करा देगा। लेकिन क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। कहने का मतलब ये कि जो क्लास होता है वो फिजिकल, आप समझ सकते हैं ऐसा कि वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, और जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं वो फिजिकल, उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कोई आईटी क्लास है,
क्लास का नाम मैंने IT दिया, और जो उसके ऑब्जेक्ट होंगे वो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट ही होंगे। लेकिन यहाँ देखिए IT क्या फिजिकल अवेलेबल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है IT केवल एक समझने की चीज़ है, वो फिजिकल अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट है उसके ऑब्जेक्ट वो फिजिकल अवेलेबल हैं, और जब वो फिजिकल अवेलेबल हैं तो उसके कुछ, अब जो चीज़ फिजिकल अवेलेबल होते हैं जैसे कार है तो उसके कुछ एक्शन होंगे, क्वालिटी होंगी, ठीक है, उसके बहुत कुछ है, उसके वो होंगे एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे वो कैसे चल रहा है, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, एवरेज कितना है, ये सब चीज़ें होंगी। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके कुछ क्वालिटी और एक्शन होते हैं। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, जावा में समझ, ये भी एक समझने की बात है बस। जावा में क्या होता है कि हम क्वालिटी को एज ए वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं, और जो एक्शन होता है उसे मेथड के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। एक चीज़ और हम लोग ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ये आप समझ गए तो फिर आगे दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, तो ये होता है। जैसे मैं फिर से वापस कोड पे अपने चलता हूँ, वही चीज़ मैंने बनाया। देखिए क्लास मैंने बनाया IT, जो कि अगर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई क्लास है तो क्लास का कोई आपका वो मेथड क्लास का नहीं होगा, मतलब क्लास के लिए वो नहीं होगा, केवल वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा, ये तो क्लियर है। और ये जो मेथड है, इस मेथड को मैं कॉल कराने के लिए, ये मेथड तभी आपके JVM पे मेमोरी क्रिएट होगी इसके लिए जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये सिंटेक्स होता है, क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम, फिर ये न्यू कीवर्ड, और फिर ये ऐसे लिखेंगे क्लास नेम को, और ये फिर ऑब्जेक्ट नेम कैसे कॉल करेंगे उस मेथड को, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर ऑपरेटर होता है डॉट, उसके बाद मेथड नेम, और जो हमें जो वैल्यू उसमें पैरामीटर जो पास करानी होती है यहाँ हम पास करा देंगे इसके बेस पे, तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको क्लियर ये हो गया। अगर नहीं हुआ क्लियर तो मैं इस पे लगातार 2 वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ को क्लियर करने, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कुछ समझने, जावा में कुछ करने के लिए आपको ये चीज़ें समझने होते हैं, क्योंकि बहुत लोग इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और मैं इस पर 2-3 वीडियो लगातार बनाऊंगा, फिर हम लोग आगे लिटरल से वो कंटिन्यू करेंगे अपना सीरीज़। तो थैंक यू, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।